हज़ारों साल पहले क्या होगा इसके बारे में हमें इल्म नहीं है, लेकिन जो ज़ाहरी तौर पर नजर आता है, महसूस होता है कि यहां कोई इबादत गाह नहीं थी किसी की। अल्लाह ताला का कर्म खास ये है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने आज हमें ऐसी जगह पर सजदा करने का मौका दिया है कि जिस जगह पर हमारे से पहले किसी और ने सजदा नहीं किया। 200-400 साल पहले, उससे पता नहीं कई हजार साल पहले क्या होगा, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन 400-600 साल की जो हिस्ट्री कहती है उसके मुताबिक यहां किसी ने कभी कोई सजदा अगर किया होगा तो इनफरादी तौर पर किया होगा। इश्क पहली सहरी जिन्होंने यहां की, पहली सहरी अफ्तारी, पहली 21वीं रात जागे, पहली 23वीं रात जागे और पहली 25वीं रात जागे। अब जो आने वाली रात है 27वीं पहली रात होगी इस मस्जिद की तारीख की, 29वीं पहली रात होगी और उसके बाद जो ईद की नमाज भी यहां अदा की जाएगी वो भी पहली ईद की नमाज होगी। चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, ये बात अपने ज़हन में रखें। पहला सजदा यहां कयामत तक अब सजदे होते रहेंगे, कयामत तक यहां पर सजदे होते रहेंगे। लेकिन कमाल बात यह है जो आज सजदा करके जाएगा उसके लिए कमाल कर्म यह है कि कयामत वाले दिन ये मस्जिद, ये जगह, ये इलाका उसके हक में अल्लाह की बारगाह में बोल के गवाही देगा, अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम है इस बंदे ने तेरी जमीन पर पहला सजदा वहां पर किया था। पहली नात खानी, पहली तिलावत कुरान, पहली नमाज जुमा, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जुमे वाले दिन पहली हाजिरी लगाना, और जो नमाज के बाद दुरूद सलाम होगा इस मस्जिद की तारीख का पहला दुरूद सलाम होगा जो जुमे वाले दिन होगा। मेरी तबीयत ऐसी है कि जब मैंने दावत देनी होती है ना तो मैं बड़ा जोर लगाता हूं, सबको कहता हूं। इसमें मैंने इतना जोर नहीं लगाया, फेसबुक पे दे दिया, मैंने कहा यार जिसने आना होगा, जिसके नसीब में पहला सजदा होगा वो आगे कर लेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अल्लाह ताला के, और दूर दराज से लोग आए हैं, अब यहां से अंदाजा लगा लें कि कराची से लोग यहां के एहतिकाफ बैठे हुए हैं, दूसरे शहरों से लोग नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जुमा के लिए, पहले सजदे के लिए यहां पर आ चुके हैं। आपको ये मैं बात क्यों गोश गुजार कर रहा हूं? कोई बंदा अपनी औलाद की तरफ से परेशान है, कोई बीवी की तरफ से, कोई बच्चों की तरफ से, कोई कारोबार से, कोई नौकरी से, जो भी आपके मसाइल हैं, जब आप पहला सजदा करेंगे ना बाकी सारी बातें तो मामूल में। हर मस्जिद में जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं आपसे पहले हजारों लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी है। यहां पर आज से पहले किसी ने नमाज जुमा अदा नहीं की, चाहे मर्दों की जगह चाहे औरतों की जगह। पहले हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी लगा लें, फिर अगली बात करते हैं। बलगल लोला बेकमा कशफ दुजा सल्लू बलगल बे कशफ दुजा सल्लू बलगल कशफ दुजा बलगल कमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम।
बेटा जो इंतजामिया वाले बैठ खड़े हैं ना, इन दोस्तों को आगे आगे भेजो, बहुत जगह इधर है। और बाद में ना ये वाला पीछे वाला टेंट खोल देना है थोड़ी देर बाद, ताकि लोग इधर से भी आएंगे, निकलेंगे भी फिर इधर से। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि इस मस्जिद की हिस्ट्री की, आज पहली नमाज जुमा के लिए आप बैठे और पहला सजदा होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो से सुनना है आपने। 100 साल बाद हमारी प्रॉपर्टियों पे कौन होगा? किसी गैर का कब्जा होगा। ऐसा ही है, हमारे घरों में कोई और रहता होगा, ऐसा ही है। 100 साल के बाद हमारे घरों में कोई और रहता होगा, हमारी प्रॉपर्टियों में कब्जा किसी, हमारे कारोबार पे कब्जा किसी, हमारी नौकरियों की जगह कोई, हमारे सारी गाड़ियां मोटरसाइकिलें जो हमारी इस वक्त असासे हैं उन पे कब्जा किसी, हमारा नहीं होगा। हमारा पता नहीं कोई हमारे बारे में याद भी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक बड़ी ईमान की ताजगी वाली बात है, मर्द और औरतें तवज्जो से सुनना है। जिस जगह पर आप सजदा कर रहे हैं, ये 1000 साल बाद भी आपकी गवाही देगी। 2000 साल के बाद भी ये गवाही आपकी देगी। क्या मालिक मौला, ये तेरे बंदे, ये तेरी बंदियां, ये मर्द, ये औरतें यहां पर आके तेरी बारगाह में सजदा रेज होते रहे। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 4000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद, जब तक भी ये दुनिया है, जब तक दुनिया है उस वक्त तक भी ये जगह आपके हक में गवाही देगी। जब दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत वाला दिन होगा, तो याद रखो कयामत वाले दिन भी ये जगह बरोज़े कयामत भी सबसे पहले आपके हक में गवाही देंगे। बारी ताला, ये वो तेरे बंदे हैं जिन्होंने अनवारे मदीना कासमिया के अंदर पहला सजदा तेरी बारगाह में जाके किया था। ये मर्द हैं, ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये जवान हैं, ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं। अच्छा बुरा कौन है ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। इस मस्जिद को बनाने में, इसको आबाद करने में, इसकी असल मस्जिद को बनाना काम नहीं होता, असल होता है इसको आबाद करना। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुने जरा, आप लोगों का ईमान ताज़ा होगा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मस्जिदों को आबाद करने वाले कहीं चले जाते हैं मेहमान के तौर पर, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में चले जाते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में कोई काम चले गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर क्या होता है कि अल्लाह के फरिश्ते उनको ढूंढते हैं, मस्जिदों को आबाद करने वालों को, कि कहां चले गए वो लोग। एक वो लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, उनको अल्लाह के फरिश्ते ढूंढते हैं। तो जो मस्जिदें बनाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम ऐसा है, कायदा यानी अल्लाह का कानून ऐसा है, अल्लाह हर किसी से नेकी का काम नहीं लेता, हर किसी से नेकी का काम अल्लाह नहीं लेता। जिस पे अपना खास कर्म करता है उससे नेकी का काम लेता है अल्लाह। मुझे आज दिली तौर पर खुशी इस बात की हो रही है, खुशी कि आज माशाअल्लाह पहले सजदे के लिए दूर दराज से, करीब से लोग आए हैं, वो तो एक अलग बात है। तकरीबन 600 से जायद लोग इसी मस्जिद के अंदर एहतिकाफ बैठे हैं, 600 से जायद इस जंगल बियाबान के अंदर। जब ये मस्जिद बन रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था, यहां जंगल में बना रहे हैं, किसने यहां पर आना है। आज का पहला जुमा ये तस्दीक करेगा कि जब काबा बना था ना, ये काबा नहीं है, नहीं ये काबा नहीं है, अल्लाह माफ करे, माशाअल्लाह काबा नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर है। जब काबा बना था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी, अल्लाह मैंने तो बना दिया है, रब ने फरमाया बनाना तेरा काम है, आबाद करना मेरा काम है। आज कुरान नाज़िल होती है, आप जाने को लोग आज तरसते हैं वहां पर जाने। हमारा काम है अल्लाह के घर बनाना,
आबाद करना उसका काम है। बनाने वाले इखलास वाले हों, पैसे मिलाने वाले इखलास वाले हों, तमीर करने वाले इखलास वाले हों, घर आबाद अल्लाह ने करना है। तो मैं आपको बता ये रहा था, जो हमारी प्रॉपर्टियां 100 साल के बाद या 50 साल के बाद या 70 साल के बाद उन पे किसी और का कब्जा होगा, हमारा कब्जा नहीं होगा। आप दिल को तसल्ली दे लेनी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरा पुत्र होएगा, मेरी धी होएगी, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, ये बात अपने ज़हन में रखें। जो आप खुद अमल करके चले जाएंगे ना, वही अमल होगा। पीछे वाले क्या करते हैं वो 1 मिनट में अभी मैं फैसला कर देता हूं। जितना हम अपने जाने वालों के लिए साले सवाब कर रहे हैं ना, इतना ही हमारे जाने के बाद हमारे पीछे वाले करेंगे हमारे लिए। जो हम अपने बड़ों के लिए कर रहे हैं ना, हम अपने बड़ों के लिए जो कर रहे हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे बड़े जो चले गए ना, जो उनके साले सवाब के लिए हम कर रहे हैं ना, हमारे लिए हमारे पीछे वाले बस वही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये अल्लाह का खास करम है। यहां पर जब सजदा करें, बैठें, दुरूद पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करके जाएं, तौबा करें। यहां पर जो दूर दराज से आए, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, अफ्तारी करनी तो अफ्तारी करके जाएं। जो लाहौर में रहने वाले हैं, यहां पर 2 रातें बाकी रह गई हैं, 27वीं और 29वीं। यहां शब्बेदारी करें। इस मस्जिद की हिस्ट्री की पहली शब्बेदारी होगी 27वीं और 29वीं। इससे पहले तो लोग जाग रहे हैं ना, यहां बैठने वाले आ भी रहे हैं। आज पहली अफ्तारी होगी ना जुमातुल विदा की, यहां पर पहली अफ्तारी होगी। जुमातुल विदा तो पहला जुमातुल विदा है, अफ्तारी भी पहली होगी, पहली तरावी होगी जुमातुल विदा के हिसाब से। और अल्लाह ताला का करम देखें कैसा है, कर्म खास देखें कैसा है, अल्लाह ताला की रहमत देखें कैसी है, कमाल करम देखें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने जितने लोग यहां पर आए हैं और आ रहे हैं, अल्लाह पाक ने इनके दिलों के अंदर हूब डाली है, मोहब्बत डाली है। और यह है ईमान की निशानी। यहां किस लिए आए? रोजा तो सबने रखा हुआ है। यहां आने वाले मैक्सिमम लोग रोजे से ही हैं, रोजा सबने रखा हुआ है। तबर्रुक के चक्कर में तो आया कोई नहीं, एक ही चक्कर में आया है कि अल्लाह मेरा सजदा अपनी बारगाह में कबूल कर ले, अल्लाह मेरा सजदा अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और याद रखें, ये जो आज सजदा आप करेंगे यहां पर नमाज जुमा का, मर्द या औरतें, ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह ज़हननशीं करके जाना है। ये सजदा आपके लिए कयामत वाले दिन बख्शिश का जरिया बनेगा। पहला सजदा इस सरजमीन पर जहां पर कोई आया ही, कोई सजदा ही नहीं किया किसी ने। यहां पर मैंने बताया कि हो सकता है इनफरादी तौर पर कोई गुजरगाह है, किसी ने कोई कर दिया हो तो बड़ी बात नहीं है। इनफरादी तौर पर किसी ने सजदा किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इतना बड़ा इनाम। हदीस पाक भी सुन लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जगह बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वो जगह क़यामत वाले दिन उसके हक में गवाही देगी। और जहां पर अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ कोई बंदा काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो जगह भी अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन गवाही देगी। नेकी की भी गवाही होगी और बुराई की भी। अब अगली सुने ईमान की ताजगी वाली बात। जो बंदा यहां पर बैठ के अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करेगा, अल्लाह कि अल्लाह तो मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, तू तो गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे, तू कादिर है, तू मालिक है, तू मुझे माफ कर दे। तो इस मस्जिद के अंदर इस जगह पर पहली तौबा होगी। अल्लाह, ये तेरी तौबा की गवाही देगी मस्जिद, पहली गवाही देगी तेरी तौबा की। अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने की पहली गवाही देगी तेरी। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने की पहली गवाही होगी तेरी ये। इसलिए एक बात ध्यान में रखें, चाहे मर्द है चाहे औरतें हैं, हमें गुनाहगार दुनियादार, आप लोग तो नेक होंगे, मैं तो अपने आप को नेक नहीं कह सकता। कौन नेक है ये सिर्फ अल्लाह जानता है।
सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन नेक है। तो इस मस्जिद में जहाँ पर आज आपने सजदा करना है, इस जगह पर जहाँ पर मर्द और औरतों ने सजदा करना है, मैंने पहले गुजारिश किया कि औरतों वाली जगह जो है अभी वो तमीर नहीं हुई, तमीर जारी है, वक़्त के साथ साथ इंशाल्लाह हो जाएगी। वो पहले की तमीर है। ये मस्जिद की भी अभी आप देख रहे हैं कि अभी इसका मुकम्मल नहीं हुई। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की बारगाह से 100% यकीन है कि आप आने वाले साल में जब जुम्मतुल विदा में आएंगे ना, तो आप कहेंगे यार कमाल हो गया, बहुत खूबसूरत बनी होगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अभी अजान होगी जुम्मे की, जो दूसरी पहली अजान है, अजान देंगे उसके बाद इंशाल्लाह फिर बयान होगा इंशाल्लाह। अजान दें कौन सा? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना हाज़िहि दावत ताम्मत आति मुहम्मद। ये नमाज जुम्मा की इस मस्जिद की हिस्ट्री की पहली अजान, जो दूसरी अजान होगी वो दूसरी अजान। मैं बड़े इत्मीनान से और तसल्ली से, बगैर किसी जोश के बात करने के बावजूद, जोश में बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे अंदाज से आपसे बात गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि जहाँ नेकी मिले उसको जमा कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? नेकी मिले उसको
पकड़ लेना चाहिए। दुनिया में इंसान होने की हैसियत से बेशुमार गुनाह हुए, बेशुमार गलतियां हुई। ऐसी जगह, ऐसे मौके कभी जिंदगी में जाया नहीं जाने देते, कभी जिंदगी में जाया नहीं जाने देते। आप यहां अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कितने लोग आए और कितने चले गए, कितनी मस्जिदें बनी, कितने नमाजी बने और कितने बेनमाजी बन के, यानी बगैर नमाज पढ़े बेनमाजी चले गए। कितने लोग आए जाहिरी तौर पर मुसलमान थे और ईमान से फारग होके, खारिज होके ईमान से दुनिया से चले गए। आप अपनी खुशकिस्मती देखें, अपनी खुशबख्ती देखें, जितने मर्द और औरतें सबकी बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला का कितना खास करम है हमारे पे, खास करम है अल्लाह का, करम है खास। उसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया, फिर मुसलमान रखा। उससे अगली बात कमाल क्या है कि फिर तौबा की तौफीक दी। आप बहुत सारे लोग देखें, उनको दीन की बात समझाओ समझ ही नहीं आती, उनको कुरान सुनाओ समझ नहीं आती। कल मैं बयान कर रहा था इत्काफ वालों को, उसमें एक बड़ा प्यारा नुक्ता आया कि बहुत सारे लोग हैं जो लानत को रहमत समझते हैं और कुफर को ईमान समझ रहे हैं। और बुराई को अच्छाई समझ रहे हैं। उसकी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा ताकि जुमे के खुतबे में आप भी सबक, मैं तो अपना सबक सुना रहा हूं आप लोगों को। एक बंदा है, उसने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, बुराई नहीं की। एक औरत है, उसने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अच्छे काम किए, बुरे काम नहीं किए। अल्लाह ताला ने उसके दिन फेर दिए, उसके हालात अच्छे हो गए, माली मामला। अब वो बंदा या औरत क्या कहती है, ये सारा मेरा, बोले अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है मेरे पे, अल्लाह ने मेरे दिन फेर दिए हैं, अल्लाह ने मुझे वसी रिज़्क दे दिया है। ये है उसकी अल्लाह ताला की करम से रहमत, अल्लाह ताला की, अल्लाह का करम और उसके ईमान की बरकत से। उसने ईमान नहीं छोड़ा, अपने ईमान पे कायम रहे। एक ये है। अब दूसरा बंदा ले लें, वो लोग ले लें जो वो जैसे बुराई कराने वाली औरतें ले लें, ये ऐसे लोग जो गाने गा के, स्टेज शो करके, फहाशी फिला के, बुराई फिला के, पैसा उनके पास में वसी आ रहा है। आप कभी उनसे गुफ्तगू करके थे कि वो भी कहते हैं अल्लाह का करम है। और जिसने नमाज पढ़ी है, सारी जिंदगी बेहयाई नहीं की, वो भी कहता है अल्लाह का करम है। तो दोनों पे करम किसका है? ओए अकल के अंधे, तुझे सोचना चाहिए ये ईमान है, वो बेईमानी है, और ये ईमान है और वो बुराई है, और ये अच्छाई है। ये तुझे अल्लाह ईमान की हालत में पाक रिज़्क दे रहा है, तो उसको ईमान समझता, वो ईमान नहीं है। फाशी फैलाने वाला, बुराई फैलाने वाला, गुनाह फैलाने वाला, उसको पैसा मिलेगा अल्लाह की रहमत से नहीं, लानत से मिलेगा उसको। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बताओ क्या कहते हैं, वो फलां तो नमाज भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, अच्छे काम भी नहीं करता, वो तो देखो बड़ी गाड़ियों में घूमता है, वो तो बड़े घर में रहता है, उसके पास तो बड़ा पैसा है। मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूं, मैं तो अच्छे काम भी करता हूं। ओ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, जरा तवज्जो से सुन, तेरा ईमान बचा रहे। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, मुसलमानों में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनको अल्लाह ताला अपनी और अपने नबी की मोहब्बत दे के दुनिया के मालो ज़र से तंग कर देता है, और एक वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपने नबी की मोहब्बत नहीं देता, दुनिया का मालो ज़र ढेर दे देता है। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी भी मोहब्बत देता है, अपने नबी की मोहब्बत भी देता है, और माल भी बेतहाशा देता है।
ऐ मुसलमान, तुझे अल्लाह की बारगाह में ये बनना चाहिए कि अल्लाह मुझे दुनिया भी दे, दुनिया की दौलत भी दे और ईमान की दौलत से भी मालामाल कर दे। आज यहां पर जब आप नमाज पढ़े ना तो ना भी रोना है। मैंने क्या कहा? ना भी रोना है। रोने वाला मुंह बना के अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाना, सोने तो मैंने माफ कर दे। इस जगह को अपनी तौबा का गवाह बना लेना, इस जगह को अपनी तौबा का गवाह बना लेना है, इस जगह को अपनी इबादत गाह का गवाह बना लेना है। अगर किसी की नीयत में कोई दुनियादारी है, मैं जाऊंगा फलां बंदा आएगा उससे मिल लूंगा, कोई बात नहीं है, उससे मेरा तल्लक भी हो जाएगा, कारोबार भी हो जाएगा, अपनी नीयत को छोड़ दो। सिर्फ यहां अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, बस सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए, कोई और काम नहीं, कोई और मसला नहीं, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए बस। आपको ना एक बात को जो गोश गुजार करना चाह रहा हूं, तौबा करेंगे तो फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो तौबा करो। क्या करो? सारे मेरे साथ मिलके बोलो, मर्द औरतें एक यक जबान बोलें, ऐ ईमान वालो मेरी बारगाह में तौबा करो। तौबा ऐसी करनी है जो तौबा करके तोड़नी नहीं है। अल्लाह पाक को इस बात का इल्म था, अल्लाह पाक को इस बात का इल्म है, अल्लाह पाक को इस बात का इल्म रहेगा कि मेरे बंदे गुनाह करेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर ना, यानी इनका ये सिलसिला चलता रहेगा, गुनाह और तौबा वाला। अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाह और तौबा वाला सिलसिला मेरे बंदों का चलता रहेगा। ये अल्लाह ताला का, अल्लाह तो जानता है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों मेरी बारगाह में तौबा करनी है, ऐसी तौबा करनी है जो तोड़नी नहीं है, तौबा पक्की तौबा करो। आप मुझे एक बात बताएं, बंदा तो बंदा जितनी मर्जी पक्की तौबा करे, टूटती है कि नहीं टूटती है? फिर अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि तू दोबारा तोड़े तो नहीं आना, फरमाया अल्लाह तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अगर तेरे से तौबा टूट जाए तो मेरा दर्द नहीं छोड़ना, मेरी बारगाह में मांगना नहीं छोड़ना, मेरी बारगाह में रोना नहीं छोड़ना, मेरी बारगाह में आना नहीं छोड़ना, मेरे से तौबा करनी नहीं छोड़नी। बस तेरा काम है मेरी बारगाह में रोना, और मैं रब हूं, मेरा काम है तेरे सारे गुनाह माफ करना। आयते मुबारक सुने जरा, मैं ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा जिसके बाद गुनाह नहीं करना, तौबा तोड़नी नहीं है। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे। अल्लाह, तौबा करेंगे तो होगा क्या? अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा देगा। क्या करेगा? अच्छा, मिटाना क्यों होता है? मिटाएगा भला क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने लिखे, वो गवाह होंगे। जिस जमीन पर गुनाह किया वो गवाह होगी, जिस बंदे को पता तुम्हारे गुनाह का वो गवाह होगा। जब अल्लाह ताला की बारगाह से वो मिट जाएगा, अल्लाह ताला की बारगाह से जब वो गुनाह मिट जाएगा, चाहे वो फरिश्ता है चाहे वो इंसान है, हर दिमाग से उसका गुनाह नजर आना, देखना, सुनना सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा ऐसे कबूल करेगा। रब तो रब है ना, मालिक तो मालिक है, वो तो कादिर है, वो तो गफूरुर रहीम है, वो तो मालिक के कुल है, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। अल्लाह फरमाता है जब तू मेरी बारगाह में तौबा करेगा, तेरे पिछले सारे गुनाह मैं माफ करके मिटा दूंगा। क्या हो जाएगा? मिटा देगा। अब बहसियत इंसान अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे हमारे से कितने गुनाह हुए, कितनी गलतियां हुई, कितनी बुराइयां हुई। आगे से हदीस कुरान पाक के आयत मुबारक का तर्जुमा सुने, उन्हें बागों में जिनके नीचे नहरें रवा होंगी, अल्लाह ताला उनको वहां पर रखेगा।
अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें। सादा सादा से अल्फाज में गुजारिश करूंगा। आज मौका जो है ना वो कोई गहरी बातें सुनाने वाला नहीं है। आज मौका बताऊं क्या है? सिंपल एक मौका है। क्या है? सोनिया तेरे घर आ गया, अल्लाह तेरे घर आ गया, तू मैंने माफ कर दे बस। आज ये मौका है। और अल्लाह आज तेरी बारगाह में मैं इसलिए आ गया हूं, दूर दराज से काम छोड़ के, गाड़ियों पे बसों पे सफर करके, नजदीक से दूर से इसलिए आ गए कि अल्लाह की बारगाह में जाके पहला सजदा करें ताकि हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, हमारी तौबा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले, हमें अल्लाह ताला माफ कर दे, तौबा का चज आ जाए, रोना सीख लें, रोना आ जाए, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगना सीख लें, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करना सीख लें, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करना सीख लें, माफी मांगना सीख लें। एक बात और भी याद रखें, ये रमजान का महीना कौन सा? फिर बोले। रात को ना हम यहां पर मोए मुबारक शरीफ की जियारत करवा रहे थे लोग जो इत्काफ वाले, उनको बाल मुबारक करीम आका अलैहिस्सलाम को उसकी जियारत करवा रहे थे। एक बुजुर्ग यहां पर हमारे पास इत्काफ बैठे हैं, तो वो मुझे कहते हैं बाबा जी ताना गल करनी है। मैं क्या जी? कहते मैनू नजर नहीं आता। तो मैं किवें देखा, मैं किस तरह देखूं, मुझे नजर नहीं आता। मेरे भाइयों बात आपको ये सुना रहा हूं, आपको तो सब कुछ नजर भी आता है, आप तो कुछ देख लो यार। हमें तो सब नजर आ रहा है ना कि हमने क्या क्या किया है। अगर हमने अपनी जिंदगी में अपना इल्म होने के बावजूद कि मैंने क्या क्या किरदार अदा किया है, फिर भी अल्लाह की बारगाह में रोना, अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगना, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करना, अल्लाह ताला की बारगाह में गिराजारी करना अगर नहीं सीखा तो फिर हमने क्या सीखा दुनिया में आके? पता है अल्लाह की तरफ से ऐलान क्या है? अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान ये है कि मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में तौबा करता ना, तौबा है कितनी लंबी बात तौबा वाली। तौबा क्या करनी, ये सुने जरा। अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा, इसका नाम तौबा है। ऐ मालिक तू मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह पाक तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू ही माफ करने वाला है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करना, इल्तिजा करना, उससे माफी मांगना, उसकी बारगाह में गिराजारी करना, उसके सामने अपने खाली भांडे नू, अपने खाली बर्तन को अल्लाह की बारगाह में रखना कि सोनिया मैं अपना खाली भांडा लाया, तौबा परवरदिगार मैंने करनी है, सोनिया अपनी रहमत नाल माफ तूने मुझे करना है। ये जो आज का दिन है इसे कहते हैं जुम्मतुल विदा। आगे आ रही है लैलतुल कदर। क्या आ रही है? रमजान का महीना। कौन सा महीना? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रमजान की हर रात को 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश होती है। किस रात को? चांद रात यानी पहली रात से लेके और ईद वाले दिन तक, यानी ईद की रात तक, यानी जो आखिरी रमजान का दिन होता है उस तक 70,000 गुनाहगारों की हर रात में बख्शिश होती है। जब पहला जुमा आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों कितने गुनाहगारों की बख्शिश अर्ज करते हैं, अल्लाह पाक कितने गुनाहगारों की? अल्लाह फरमाता है कि इतने गुनाहगार जो है ना पूरे हफ्ते में जितने गुनाहगारों की बख्शिश हुई है ना, इतने गुनाहगारों की और बख्शिश फरमा दो। फिर जब तीसरा जुमा आता है, चौथा जुमा आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कि पहले पूरे महीने के अंदर जितने गुनाहगारों की बख्शिश की है ना, इतने गुनाहगारों की और बख्शिश फरमा दो। अब ये है जुमातुल विदा। पूरे रमजान में जितने गुनाहगारों की बख्शिश हुई है ना, आज उतने बराबर फिर होनी है। आज सुने जरा, मैं आपको ये बात क्यों सुनाई मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, आज आखिरी जुमा आ गया रमजान का। क्या आ गया? आखिरी जुमा। सोचो जरा अगर अभी भी हमारा बख्शिश की लिस्ट वालों में नाम नहीं आया तो फिर तो क्या रमजान नहीं यार। अगर अभी भी हमारा बख्शिश वालों में नाम नहीं आया,
अभी भी उन बंदों में हमारा नाम शामिल नहीं है जिनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। फिर तो रोजे गुजर गए, फिर तो रमजान गुजर गया। अगला साल किसको नसीब होगा कुछ नहीं पता किसी को। हो सकता है जिंदगी हो फिर तौबा की तौफीक ही ना हो सकता है जिंदगी हो कमजोरी इतनी हो कि रोजा रखने की तौफीक ना हो। अभी मैं बाहर खड़ा तो एक साथी है, कहने सूफी साहब हर साल इत्काफ बैठना। मैं तरस गया, दूसरा साल इत्काफ बैठा नहीं आता, मेरे से बैठा ही नहीं जाता, मैं क्या करूं। मेरे भाई आज आखिरी जुमा रमजान का, पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी आखिरी जुमा रमजान का, आखिरी ये जुमा गुजर गया, रमजान तो गुजर गया, इस रमजान में भी बख्शिश ना हुई। पता है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक जिसकी जिंदगी में रमजान आया और उसने अपने गुनाहों से माफी मांग के अपने रब से अपने गुनाह ना बख्शवाए। खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक। बदनसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आए और अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए। इसी हदीस पाक के दूसरे अल्फाज भी सुनना जो एक दफा ना पूरा कलेजे को हाथ डालते हैं। वो लफ्ज फरमाया खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक। बदनसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी में उसके माँ या बाप दोनों में से कोई मिले और उनकी खिदमत करके अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए। हाय हाय हाय। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी माँ और बहन और बेटी, रमजान गुजर गया, अब मुझे बता दे रमजान के कितने दिन बाकी रह गए। आज 26वीं रात है, आज कल 25वीं रात गुजर गई, आज 26वीं रात आएगी, कल 27वीं रात है। गिने चुने कितने दिन रह गए हमारे पास रमजान के। और आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि रमजान गुजर गया, बेहयाई नहीं छुटी, है रमजान गुजर गया, गुनाह नहीं छोड़े, रमजान गुजर गया, बेनमाजी था बेनमाजी रहा, रमजान गुजर गया, बुराइयां नहीं छुटी, रमजान गुजर गया, रमजान गुजर गया, रमजान के दिन और रातें गुजर गई। जैसे पहले नाकाम थे अल्लाह की बारगाह में, आज भी वैसे के वैसे ही। मेरे भाइयों, मैं अपनी बेटियों से, बहनों से, नौजवानों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सभी से कहना चाहूंगा, एक ही फार्मूला है अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगने का, कोई और फार्मूला नहीं है। एक ही तरीका है अल्लाह ताला की बारगाह से माफी मांगने का। कहना किस अंदाज से है अपने रब की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में किस अंदाज से अपने रब को राजी करना है, अल्लाह ताला की बारगाह में किस अंदाज से आपने माफी मांगनी है, किस अंदाज से माफी मांगनी है। कोई इसमें फलसफा नहीं है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। सादा सादा अपनी जबान में, अपने लफ्जों में, अपनी जबान में, जो जबान आपको आती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, यहां ना इस वक्त सैकड़ों की तादाद में आलिम दीन बैठे हुए, सैकड़ों की तादाद में हाफिज़े कुरान बैठे हैं, और कमों पे 600 से जायद अल्लाह ताला के घर के मेहमान यहां पर एतकाफ बैठने वाले बैठे हुए हैं। मैं उन हाफिजों से, उन आलिमों से, उन जो एतकाफ वाले हैं ना, उनसे कहूंगा यार तुसी सारे रल के साढ़े वास्ते दुआ करो कि अल्लाह हम सबके गुनाह माफ करे, अल्लाह पाक हम सबकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाए, तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान मैं पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, ऐ नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, खुसूसी तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुसूसी तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा कि कर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी। जवानी में तौबा करना पैगंबरों का काम है, पैगंबरों का सेवा है। और खासकर ये जो बैठे हैं जिनके चेहरे पर सफेद बाल हैं, जिनके सफेद बाल आ चुके हैं, चाहे वो शेव भी करते हैं, लेकिन जिनके सफेद बाल आ चुके हैं,
सादा से अल्फाज में कह दूं, जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, इनके चेहरे पर सफेद बाल हैं। अल्लाह ताला को सफेद बालों की बड़ी हया है, बड़ी हया करता है। आज जुमातुल विदा है, क्या है? जुमातुल विदा है। पर्दे में सुनने वाली बहनें और बेटियां भी बैठी हैं जिनके सरों पर सफेद बाल आ गए हैं। माएँ जो बैठी हैं, जो बहनें मेरी हैं, जो बेटियां बैठी हैं, जो अभी जवानी में हैं, इन सबसे मैं कहना चाहूंगा, आज इस जगह पर बैठ के तौबा, अल्लाह की बारगाह से माफी कैसे मांगनी है, अल्लाह की बारगाह में गिराजारी कैसे करनी है, ये एक ही तरीका, सादा सा, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है। अपने दिल में अल्लाह तेरी मेहरबानी, तुम उन्हें माफ कर दे अल्लाह। और हम इसलिए नहीं रोते कि मेरे साथ वाला क्या कहेगा, ये रो रहा था, हम इसलिए रोते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं रोते कि साथ वाला क्या कहेगा, ये रो रहा था। आज इस मस्जिद में इस अंदाज से रोना है कि मस्जिद तुम्हारे रोने की गवाही दे, अल्लाह ये तो मेरे पास आके भी रोया करता था, इसको तो माफ कर दे तू मालिक, तू तो बेनियाज है ना अल्लाह, तो इसको तो माफ कर दे। और रोने की बात हर रमजान में मैं सुनाता हूं। ये बात क्यों सुनाना चाह रहा हूं, क्यों गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये मस्जिद पहला सजदा, पहली नमाज जुमा, यानी पहली नमाज जुमा का पहला सजदा यहां पर। और कमाल बात देखें, अल्लाह का करम देखें कैसा है। मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, एक साथी से मैंने गुजारिश की, जो मेरे साथी हैं इधर, उनसे मैंने कहा यार किस दिन इसका पहला सजदा करना चाहिए। उनका पीर साहब बेहतरीन तरीका जुमातुल विदा को रखो, पहला जुमातुल विदा। अब तौबा का तरीका सुन लें। अच्छा, तौबा पहले सुने, बंदा करता क्यों नहीं है, क्यों नहीं करता बंदा तौबा? हदीस पाक में ये आता है, जब बंदा गुनाह कर करके जब बंदा गुनाह करता है, उसके दिल के ऊपर एक स्याह दाग लग जाता है, स्याह धब्बा लग जाता है उसके ऊपर, स्याह दाग लग जाता है, स्याह धब्बा लग जाता है उसके ऊपर, जिससे उसका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। फिर वो तौबा करना भी चाहता है तो तौबा की तौफीक नहीं उसको मिलती, माफी मांगना भी चाहता है तो माफी की तौफीक उसे नहीं मिलती। आज हमें सोचना चाहिए, हमारी बेटी बीमार हो जाए हमें रोना आ जाता है, खुदा ना खास्ता बेटा बीमार हो जाए तो कलेजे नु हथ पैंदा है, मां बीमार हो जाए रोना आ जाता है, कारोबारी नुकसान हो जाए रोना आ जाता है, हमारे घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो रोना आ जाता है। रोना नहीं आता तो किस बात पे नहीं आता? अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता, हाय हाय हाय, अपनी बुराइयों पर रोना नहीं आता, अपनी जिंदगी के काले करतूतों पर रोना नहीं आता। अब रोने का तरीका सुने ताकि हमें बात समझ आए और हम तौबा करें। सुने जरा रोने का तरीका, तवज्जो से सुनेगा ना तो यकीन जाने, आज ये यहां से एक दुआ मांग के जानी है, सिर्फ एक दुआ, ए अल्लाह मनु रोने वाली आंख दे दे, अल्लाह मुझे रोने वाला दिल दे दे, अल्लाह जब मैं तेरी बारगाह में, मैं तू जब मेरे पे करम किया चाहे करे ना, तो अल्लाह मुझे तेरी बारगाह में रोना आ जाया करे। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, सोचो जरा, अगर अपनी जिंदगी में हमने दुनिया में आकर अल्लाह ताला की बारगाह में रोना भी ना सीखा तो क्या सीखा हमने दुनिया में आके? अगर दुनिया में आके अपने गुनाहों की माफी मांगना भी ना सीखा तो हमने क्या सीखा? अगर दुनिया में आके अल्लाह ताला का रिस्क दिया वो भी खाया, अल्लाह ने इज्जतें दी वो भी ली हमने, दुनिया की सारी आसाइशें भी हमने अवेल की, दुनिया की सारी सहूलतें भी हमने ली, और अगर रोना भी अल्लाह ताला की बारगाह में ना सीखा तो हमने सीखा क्या? फिर चंद लम्हों के लिए सोचो, अगर अल्लाह की बारगाह में रोना भी ना आया तो हमने क्या सीखा यहां पर? मेरे भाइयों, आज यहां पर ना हजारों की तादाद में, कितनी तादाद में, इस मस्जिद के अंदर 8 से 10 हजार बंदा नमाज पढ़ सकता है। कितना बंदा एक टाइम के अंदर, ये हालों के अंदर। और आपकी इतला की अर्ज है कि हाल मुकम्मल हो चुके हैं, जो इतला मिली, थोड़ी बहुत जगह है हाल मुकम्मल हो चुके हैं, बाहर बैठ रहे हैं लोग। औरतें इसके अलावा हैं, औरतें इसके अलावा हैं,
अब सुने जरा, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर में आप मेहमान बने बैठे हैं, जुमातुल विदा है, क्या है? कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाऊंगा, बस मैं एक बात, बार बार एक ही बात पर आऊंगा। आज अगर हमने अपने गुनाहों की बख्शिश ना मांगी, आज अगर हमें तौबा नसीब ना हुई, तो फिर रमजान तो गुजर गया ना यार। पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, और रमजान तो गुजर गया ना। फिर कब रोना सीखोगे? चलो बता दो, कब तुम्हें रोना आएगा? कब अपने गुनाहों पर निदामत होगी? कब अपने गुनाहों पर माफी मांगेंगे हम? कब अपने अल्लाह की बारगाह से तौबा करेंगे? कब हमें तौफीक होगी फिर तौबा करने की? सुने जरा, तौबा करनी कैसे है, ये बात सुन लें तो फिर आपको तौबा करना आसान हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो मैदान के अंदर नमाज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए दुआ मांगने वाली नमाज उसे कहते हैं। वो मैदान में पढ़ी जाती है, पुराने जमाने में पढ़ी जाती थी, अब तो उसका रिवाज खत्म हो गया। अभी गांव में पढ़ी जाती है लेकिन बहुत कम। अब नमाज के लिए एक मैदान में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रमजान की घड़ियां, रमजान के दिन, रमजान की रातें और जुमातुल विदा, रमजान का आखिरी जुमा, अब बताओ क्या होना है? अलविदा 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 है, माहे रमजान तो हमसे जुदा है। रमजान चला जाएगा ना, रमजान गया, अब तो मेहमान है आपके पास रमजान। अब काबे में जाते हो ना तो जाके अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हो, काबे के पास जाओ तो फिर बख्शिश होती है। रमजान तुम्हारे घर में आके बख्शिश करके जाता है तुम्हारी। अब तो रमजान अलविदा है ना, अब तो गया रमजान मेरे भाइयों। थोड़ी देर के लिए सोचो, रमजान गुजर गया, गुनाह ना छूटे तेरे, रमजान गुजर गया, बुराई ना छूटी तेरी, रमजान गुजर गया, बेईमानी ना करना छोड़ी, रमजान गुजर गया, बुरे काम करना ना छोड़े, रमजान गुजर गया, अपने गुनाहों से माफी ना मांगी। सोच तो सही, फिर कब तुझे तौबा की तौफीक होगी? पर्दे में सुनने वाली बेटी, सोच तो सही, तू तो कहती है मेरा शौहर तो चला गया, मेरा शौहर चला गया है, घर में कोई नहीं है। बेशक शौहर चला गया, घर में भी कोई नहीं है, लेकिन मेरा रब है जो तुझे जानता है, तुझे देखता है, वो जानता है, उसको पता है कि तू कौन है और कहां का रहने वाला है। ये रमजान का जुमातुल विदा है। क्या कह रहा हूं मैं? अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो रमजान के जुमों में। अब तौबा सुनना कैसे, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं जरा, मैं कह रहा हूं यार, आप में से किसी का आंसू गिरे तो हो सकता है मेरे गुनाहों की भी बख्शिश हो जाए। आप में से किसी का आंसू गिरे तो हो सकता है मालिक मेरे भी खताएं माफ फरमा दे। अब तौबा करने का तरीका सुन ले सारे, बेटियां भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी। तौबा का तरीका सादा अल्फाज में। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं होती थी, बारिश के लिए जमा किया बंदों को, कहा कि फलां जगह पर चलो जमा हो जाते हैं। जमा हो गए, वो मजमे में सारे बंदे जमा हो गए। जब मजमे में जमा हो गए बंदे सारे, अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ की, बारी ताला तेरा हुक्म था, मैंने बंदा जमा कर लिया, अब तो अल्लाह बाराने रहमत नाज़िल कर दे। अल्लाह की तरफ से ऐलान क्या हुआ? मैं क्या मूसा, तेरे इस मजमे के अंदर, तेरे इस हजारों के मजमे के अंदर एक ऐसा गुनाहगार बैठा है जिसने अपनी सारी जिंदगी कोई गुनाह छोड़ा नहीं है। जब से वो हद्दे बलूगत में पहुंचा उसने कोई गुनाह छोड़ा नहीं है। ऐ मूसा, उस बंदे से कह दे कि उठ के चला जाए। जैसे वो उठ के मजमे से बाहर जाएगा ना तो मैं बाराने रहमत नाज़िल कर दूंगा। अब हर बंदे को पता होता है ना, आप तो अच्छे लोगों, मुझे तो पता है कि मेरी क्या करतूतें हैं, मैं क्या कुछ करता रहा हूं। हर किसी को पता है ना मैं क्या क्या करता रहा हूं। हर बंदा अपने नामा अमाल को देखे कि मैं क्या क्या करता रहा हूं। उस बंदे को पता चल गया कि मेरी बात हो रही है। उसे क्या पता चला कि मेरी बात हो रही है। अब मैं आपकी उस बात की तरफ आता हूं कि आपने क्या करना है। उसने ना
अपने अपना अपना सर झुकाया और अपना सर अपने घुटनों में दिया। कहता सोने आज मेरी इज्जत रखना अल्लाह, आज मेरी इज्जत रख ले। अगर आज मैं उठ के गया ना तो लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़ा पापी गुनाहगार है। अल्लाह तू मुझे आज माफ कर दे। अल्लाह बनी इसराइल को मुझे क्या कहेगी कि ये बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मुझे पता है तू बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह तू आज मेरी इज्जत रख ले। मालिक तू आज मेरी इज्जत रख ले, आइंदा मैं कभी ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। अल्लाह तेरा मेरा वादा रहा, तू आज मेरी इज्जत रख ले, आज मेरा भरम रख ले। अल्लाह तू आज मुझे माफ कर दे। माफ करना तो तेरी शान करीमी है ना। अल्लाह सारे मजमे के सामने मैं जलील हो जाऊंगा। अल्लाह मुझे जिल्लत से बचा ले, तू तो इज्जतें देने वाला है। अल्लाह आज मेरी इज्जत रख ले। अगर मूसा को पता चल गया ये गुनाहगार है, मुझे इस मजमे से निकाल देगा। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, सोनिया तू आज मेरी इज्जत रख ले। मैं तेरे से वादा करता हूँ आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना बयान मुकम्मल किया, बंदा भी कोई नहीं उठ के गया, बारिश भी शुरू हो गई। बंदा भी कोई नहीं उठा, बारिश भी शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, अल्लाह पाक से अर्ज की बारी ताला सोने बंदा कोई नहीं उठा। अल्लाह बंदा कोई नहीं उठा, बारिश शुरू हो गई है। मालिक मौला मैं लोगों को क्या बताऊंगा, बंदा भी कोई नहीं गया, बारिश भी शुरू हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा उस बंदे ने अपने दिल में तौबा का इरादा किया, आपने उसके सारे गुनाह माफ फरमा डाले। दिल में तौबा की, दिल में तौबा की, मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह मेरे भाई, हदीस पाक में आता है कि 4 तरह के दिल हैं, 4 तरह के दिल। मोमिन का दिल ईमान की रोशनी से रोशन होता है, ईमान की रोशनी से। मोमिन का दिल ईमान की रोशनी से रोशन होता है। अपने दिलों को तौबा वाले दिल बनाओ, तौबा वाले, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने वाले दिल बनाओ। जुमे के खुतबे से आज का जुमातुल विदा का खुतबा ये लेके जाओ, आज के जुम्मे से सिर्फ एक बात ले जाओ अपने दिल में। नहीं रोना आ रहा ना तो सोचो क्यों नहीं आ रहा। अगर रोना नहीं आ रहा तो सोचो क्यों नहीं आ रहा। और अगर रोना आ रहा है तो ये कहोगे बारी ताला सोनिया मेरे रोने में से दिखलावा निकाल दे और मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे भाई अगर आज भी नहीं रोएगा, रमजान की घड़ियों में भी नहीं रोएगा, अल्लाह के घर में आकर भी नहीं रोएगा तो कहां रोएगा तू? कहां तेरी बख्शिश होगी? अल्लाह ताला की जात के सिवा तो कोई बख्शने वाला ही नहीं है। और अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। आपने मांगना किस अंदाज से है, बेटियां भी सुने और बहनें भी सुने। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं। कहां जा रहे हैं? अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की शान थी, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे। उनके जमाने में एक शख्स ऐसा था जो गुनाह नहीं छोड़ता था। हाय, यूं कह लो गुनाह छूटता नहीं था, छोड़ना चाहता भी होगा नहीं छूटता था गुनाह। आज हमने तो गुनाह कर करके जिंदगी सारी बर्बाद कर दी ना अपनी, और हम समझते हैं कि शायद कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेरे भाई रब करीम है, वो मालिक के कुल है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा था, वो गुनाह नहीं छोड़ता था। क्या नहीं करता था? तवज्जो से सुने ताकि ईमान बचा ले हमारा। गुनाह नहीं छोड़ता था। अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना। बस ये जिंदगी का असूल बना लो। जिंदगी के आखिरी सांस में भी तौबा करोगे तो मालिक आपकी तौबा कबूल फरमाए। अभी तो मौका मिला है। अब बंदा सोचे यार मैं आखिरी सांस में तौबा करूंगा, हमें तो इल्म ही नहीं, हमने उठ के बाहर जाना भी है कि नहीं जाना। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गुनाहगार था, गुनाह नहीं छूटते थे उसके।
अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाया, मूसा फलां बिन फलां बंदा है, उसको बुला, उसको समझा दे, अब गुनाह ना करे, अब गुनाह करेगा तो उस पर कहरे इलाही नाज़िल होगा, गुनाह करना छोड़ दे। अब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बुलाया, भाई इधर आओ, भाई फलां बिन फलां बंदे को बुला के लाओ। उसको बुला के लाए, माया के तू गुनाह छोड़ दे, तेरी वजह से ऐलान हुआ है कि इसको को गुनाह छोड़ दे वरना कहरे इलाही नाज़िल होगा, और तेरी वजह से बाकियों पर भी हो जाएगा, तू गुनाह छोड़ दे। मैं तो ये कहूँगा गुनाहगार था वो, बड़ा ही पापी स्याकार था। आप तो अच्छे लोग हो, मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपनी करतूतों को जानता हूँ ना। तो क्या कहने लगा, कहना मूसा अच्छा ये तेरा मेरा वादा रहा, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चल जा। जब गया, चंद दिन गुजर गए, फिर गुनाह शुरू हो गए। ये मैं उनके लिए सुनाना चाह रहा हूँ जो 2 दिन बाद फिर गुनाह, 10 दिन बाद फिर गुनाह, महीने बाद फिर गुनाह, जब मौका मिला छोड़ते ही नहीं है, जब मौका मिला छोड़ते नहीं है। हर रोज रात सोने से पहले नाजेबा वीडियो, नाजेबा तस्वीरें, गुनाह की चीजें देखकर सोना। वो सोच तो सही पगले, खुदा न खास्ता बगैर तौबा के मौत आ गई तो कहां ठिकाना होगा तेरा। चंद दिन के बाद फिर गुनाह किया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर फरमाया कि मूसा उसने फिर गुनाह कर लिया, उसको बुलाया, फिर कहा शर्म कर, तूने फिर गुनाह कर लिया, तुझे शर्म नहीं आती। अब उसने फिर तौबा की, अच्छा मूसा मैं आइंदा नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा किया, चंद दिन बाद फिर गुनाह हो गया, चंद दिन बाद फिर गुनाह कर लिया, फिर बुलाया। जब 4 मरतबा मुसलसल ऐसा हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा अब उस पर मैंने कहरे इलाही नाज़िल करना है। क्या करना है? वो बाज नहीं आता, उस पर कहरे इलाही नाज़िल होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठाओ इसको, उठा के दूर फेंका, उसको जंगल में फेंको, इसकी वजह से हमारे ऊपर भी कहर नाज़िल ना हो जाए। और जब उसको जंगल में फेंक के ना सुनो, फिर अल्लाह की रहमत भी क्या रहमत है। हाय जब दूर फेंके ना वो बंदा क्या कहता है, कहता वाह मालिका मुक गई तेरिया रहमत। हाय अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है। अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा करीम और बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह मैंने तो तेरे बारे में बड़ा सुना, तू तो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह मैंने तो ये सुना है कि तूने जब अपना अर्श बनाया था तो उसके ऊपर लिख दिया था दाएं बाएं कि मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा रहमान और रहीम है, बस तेरी मुक गई रहमत सारियां। अल्लाह अगर तेरी इतनी थोड़ी रहमत है ना तो तू सारे गुनाहगारों के गुनाह मेरे खाते में डाल दे और अल्लाह बाकी लोगों को माफ कर दे तू। अल्लाह मैं तो ये जानता हूं तू बड़ा रहमान और रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू गफूर रहीम है, तू तो माफ करने वाला है, तू तो दरगुजर करने वाला है। अल्लाह मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया सोने जरा तेरी साथ में तकलीफ हुई है। अल्लाह मैंने तो तेरे बारे में बड़ा सुना था, तो बड़ा रहमान और रहीम है। इतनी बात उसने चीख मारी और रूह कब्ज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मूसा वो फलान जंगल में मेरे एक यार पड़ा, उसको नहला धुला और उसको कफना के दफना दे। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गए और वही गुनाहगार दर्द की बारी ताला सोनिया ये तो वही है जिसपे कहरे इलाही नाज़िल आया था। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तुझे पता नहीं है ये मेरी रहमत से नाउमीद नहीं हुआ, इसने बात ऐसी की मेरी रहमत जोश में आ गई, मैंने इसके गुनाह माफ करके इसके गुनाहों को नेकियों में बदल डाला, मेरे यारों में इसका नाम आ गया है। मेरे भाइयों पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों सोचो जरा, अभी भी अगर हमें अल्लाह ताला की रहमत से मांगना नहीं आया तो फिर कब मांगेंगे? अभी भी हमें रोना ना आया तो फिर कब रोएंगे? जिंदगी गुजर गई यार सारी हमारी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जिंदगी गुजर गई, मेरी बेटियों जिंदगी गुजर गई, रमजान के दिन गुजर गए। आज जुमातुल विदा, जुम्मे का यानी आखिरी जुमा रमजान का जुमातुल विदा गुजर गया। आज जुमातुल विदा हो गया, जुमातुल विदा आ गया। आज जुमातुल विदा की रात भी गुजर जाएगी, दिन भी गुजर जाएंगे, हमारे गुनाह छूटे नहीं, गुनाहों की आदतें ना छूटी, गुनाह ना छूटे, बुराइयां ना छूटी। चलो गुनाह नहीं छूट रहे तो तौबा तो अल्लाह की बारगाह में करनी चाहिए ना, अल्लाह से माफी तो मांगनी चाहिए ना।
मैंने आपको इसलिए सारी बातें गोश गुजार कर रहा हूँ, सोचो ज़रा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, नौजवानों, अजीज बच्चों, इस मस्जिद में पहला तेरे आंसू का कतरा गिरेगा। हाय, ये मस्जिद क़यामत वाले दिन खुदा की कसम तेरे हक में गवाही देगी। अल्लाह, ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, इस बंदे ने मेरे पास आके, वहां पर आके अपने आंसू बहाए थे। अल्लाह, यहाँ पहली मर्तबा इत्काफ बैठा था, पहले जुमे की नमाज इसने यहाँ पर आके अदा की थी। ए मालिक मौला, ए रब्बे जुल जलाल, तू इसके तो गुनाह माफ कर दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप रो इस अंदाज से कि साथ वाला कहे, अल्लाह सुनिया, इनू ते माफ कर दे, कम से कम जिस तरह रोंदा है, मालिक इनू ते माफ कर दे, इसके तो गुनाह माफ फरमा डाल, तू इसकी खताओं को तू माफ कर दे कम से कम। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिंदगी में। मैं कल एतकाफ वालों में बैठा था, तो मैं कल इनको बयान में सुना रहा था। यहाँ एक बच्चा बैठा है एतकाफ के अंदर, 12 साल शायद उसकी उम्र होगी, मेरा अंदाजा है 12-13 साल। तो मैं खड़ा था तो मेरे पास आ गया। तवज्जो से सुनने वाली बात है, बच्चा 12 साल का आके रो के ना मेरे साथ लिपट गया। तो मैंने समझा कोई उदासी हुई होगी, माँ बाप से उदास होगा, मैंने ये समझा कि उदासी होगी उस वजह से। तो मैंने पूछा, बेटा क्या बात है? कह रहा, पीर साहब साइड पे आ जाए, आपसे बात करनी। मैं कहा जी बेटा। कह रहा, पीर साहब दुआ कर दो, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। पता नहीं उसने माँ का क्या सीन देखा होगा जिससे 12 साल का बच्चा आके रो रहा है। कह रहा, पीर साहब दुआ कर दो, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत मिल जाए। मेरे भाई सोच, अगर मेरी औलाद को मेरे अमाल का पता चल गया तो क्या कहेगी वो कि मेरा बाप ऐसा था। अगर मेरी करतूतों का मेरी औलाद को पता चल गया तो मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरा बाप ऐसा था। मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरी माँ ऐसी थी। मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरा बाप ऐसा था। सोचो तो सही, देख मेरे मालिक का कितना करम कि उसने हमारे ऐपों पर पर्दा डाला हुआ है। मेरे भाइयों, ये ऐसा मौका है, एक तो जुमातुल विदा, ऊपर से तौबा की तौफीक, अल्लाह ताला का करम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह, अल्लाह ताला की रहमत खास। आज इस हजारों के मजमे के अंदर ये बात अपने देर में रख के जाएं, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके जाएं। कोई और मौजू नहीं छेड़ा, ना किसी मसलक को छेड़ा, ना किसी की जात को छेड़ा। सिर्फ एक बात है, किसी तरीके से तेरा तल्लुक तेरे खालिक से बन जाए। किसी तरीके से दुनिया में आया है, जब तू जाए ना दुनिया से, देखे मैंने भी जाना है एक दिन, नहीं जाना, सब ने जाना है, सब ने एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाना है, सब ने दुनिया छोड़ के जाना है ना। यार एक काम कर दो, मेरी बेटियों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, एक काम कर दो छोटा सा, अल्लाह ताला की बारगाह में रोना सीख जाओ। मरने के बाद फरिश्ते पूछेंगे ना, मन रबूगा तेरा रब कौन है, तो हाथ बांध के रोना शुरू कर देना, वो समझ जाएंगे किस रब का बंदा है ये। इस अंदाज से रो के तुझे कब्र में भी रोना आ जाए उनको देखकर। बल्कि मेरा तो यकीन है, दुनिया में अगर तू अल्लाह की बारगाह में रोना सीख लेगा ना, तो कब्र में कायनात का मालिक अपने फरिश्तों को फरमा देगा, छोड़ दो, ये मेरा बंदा आ गया है, ये मेरी बारगाह में तौबा करने वाला आ गया है, ये मेरी बारगाह में मांगने वाला आ गया है, ये मेरी बारगाह में गिराजारी करने वाला आ गया है। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह की बारगाह में रोना, अल्लाह की बारगाह में तायब होना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सारे जहानों का रब है, जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है, सुने हदीस पाक जरा, फरमाया जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी माफ़ी मांगने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर देता है। हाय, बंदा एहसास से गुनाह नादिम हो जाए, अल्लाह मैं गुनाहगार, मैं मान गया। किसी बंदे को कोई बुलाता है ना, बंदा उसे क्या कहता है, तुम मानते जा यार, तुम मान तो सही। मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद है, जिसने
दिल में तौबा का इरादा कर लिया, जिसने एहसास से गुनाह जिसको हो गया, अल्लाह ताला उसकी माफी मांगने से पहले उसके सारे गुनाह माफ फरमा डालेगा। ये जुम्मतुल विदा है। हदीस पाक सुन लें, फिर मैं आपसे बाकी बातें गोश गुजार करता हूँ। जुम्मतुल विदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से देखो इस जुम्मतुल विदा में बरकतें देखो, जुम्मतुल विदा की और बरकतें देखो इस जहां की है। क्योंकि रमजान की घड़ियां गुजर गई, अब तो अलविदा 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 है। माह रमजान तो हमसे जुदा है, अब नहीं आएंगे हम जगाने। ये रमजान हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुने जरा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की घड़ियों में जो बंदा नफल पढ़ेगा उसको फर्जों का सवाब होगा, जो तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और माफी मांगने का अल्लाह ताला की बारगाह से बेहतरीन तरीका है, अपने गुनाहों को देखो। सबसे पहले अपने गुनाहों को, किसको देखो? सबसे पहले अपने गुनाहों को देखो कि कौन है बंदा और हमने क्या क्या खेल खेले यहां पर, जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। तो फिर हमें समझ आएगी। अच्छा, फिर हमें रोना क्यों नहीं आता? ये भी सुनो जरा तवज्जो से, रोना क्यों नहीं आता? नबी, अंबिया, मासूम, गुनाहों से पाक नबी क्या होते हैं? गुनाहों से वो रोया करते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते थे कि आपकी रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। रोया कहते थे तो दाढ़ी मुबारक से आंसू बह के नीचे जाया करते थे। पता है आदम अलैहिस्सलाम कितने साल रोए? 350 साल रोए। गलती क्या हुई? बस जिस एक दरख्त का फल नहीं खाना था वो फल खा लिया, ये गलती थी बस। हमारा तो यकीन है कि अंबिया से ऐसी गलती करवाई जाती है ताकि उम्मत को तौबा की रहनुमाई मिल जाए, उम्मत को पता चले कि कोई गलती हो जाए तो माफी मांगनी है। इतनी सी गलती करके 350 साल रोए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी गलतियों का अंदाजा लगाएं और अपने रोने का अंदाजा लगाएं कि कितना हमें रोना आता है। अपने गुनाहों का अंदाजा लगाएं और अपनी आंखों के आंसुओं का अंदाजा लगाएं कि कितना रोना आता है हमें, कितना को हम रो लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज जुमातुल विदा है, जुम्मे का टाइम बिल्कुल होने वाला है। हम अपने वक़्त के मुताबिक कोशिश करेंगे, जुम्मे की नमाज को अदा करेंगे। और जो इत्तला मिल रही है वो ये मिल रही है कि बेसमेंट भी मुकम्मल फुल है, ग्राउंड फ्लोर भी फुल है, फर्स्ट फ्लोर भी फुल है, सेकंड भी, बाय ग्राउंड भी, और जो टेंट जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ पे सब लोग इस वक्त आ चुके हैं, बैठना शुरू हो गए हैं। ये है पहला जुमा, क्या है? और ये जंगल बियाबान है। ये उनके लिए बात है। मस्जिद बन रही थी ना, जिस दिन बन रही थी, तो बहुत सारे लोग कहते थे यार इतने किन्ने आना है, इतने किन्ने आना है। तो मैं उनसे यही कहता था साडा काम है बनाना, आबाद करना साडा काम नहीं, ये मालिक का काम है आबाद करना। आज जुमातुल विदा है, अल्लाह से दुआ करें आज इस दर से खाली कोई ना जाए। आपने दुआ, खासकर इत्काफ वालों, आप तो अल्लाह के मेहमान हो यार, आपको तो अल्लाह ने बुलाया है, चुना, अपने घर में रखा है। जो उलमा यहाँ पर बैठे हैं, कम 500-400 उलमा यानी बच्चे और बच्चियां बैठे हैं यहाँ पर, जो आलिम दीन और हाफ़िज़े कुरान है वो बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर 125 बच्चा आलिम और हाफिज बैठा हुआ है, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी भी बच्चे बैठे हैं। तो बाकी बड़े बड़े नेक बंदे आए यहाँ पर, बड़े बड़े अल्लाह की राह में खर्च करने वाले आए वहाँ पर, बड़े बड़े अच्छे बंदे आए हैं यहाँ पर। मेरी तरह के गुनाहगार भी बैठे हैं यहाँ पर। ये तो अल्लाह जानता है कौन नेक और कौन गुनाहगार। मैं आपसे इल्तिजा ये करना चाहूँगा, अब ना हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तौबा कैसे करनी? अपने सरों को झुकाना है और कहना अल्लाह, अपने सरों को झुकाओ सारे, अपने हाथों को बुलंद करो सारे,
अपने 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 हाथों को बुलंद करो, अपने सरों को झुकाओ, कोई सर उठा ना रहे यार। अपने मालिक की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में ताइब हो जाओ यार। जे वेखा में अमला वल्ले, अपने अपने गुनाहों की किताबों को खोलो। मेरे भाई उस बच्चे की छोटी सी बात को याद रखो, कहता पीर साहब दुआ करो अल्लाह मेरी माँ को हदायत दे दे। मैं अभी तक उस बच्चे की शक्ल को नहीं जानता, मुझे उसकी शक्ल भी भूल गई है कि कौन बच्चा है वो, लेकिन सोचो उसने अपनी माँ का कोई क्या सीन देखा होगा जिसकी वजह से उसने ये बात कहना शुरू कर दी। अगर खुदा न खास्ता हमारी औलादों को हमारे अमाल का पता चल गया तो बाप कहने से शर्माएंगे, अम्मा जी कहने से शर्माएंगे, मामा पापा कहने से शर्माएंगे कि मेरा बाप इस किरदार का मालिक था, मेरी माँ इस किरदार की मालिक थी। मालिक मौला, मालिक मौला तेरे बंदे तेरे घर में आ गए, अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए, अल्लाह तेरी बंदियां तेरी बारगाह में आ गई। अल्लाह तेरे मंगते, अल्लाह तेरे भिखारी तेरे मंगते तेरी बारगाह में आने वाले तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह आज तो जुमातुल विदा है ना, अल्लाह पाक मैंने तेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुनी है, जो इन सबको भी सुना रहा हूँ कि मेरे करीम लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आखिरी जुमा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है कि फरिश्तों जमा करो पूरे रमजान में कितने गुनाहगारों की बख्शिश की है, जितने गुनाहगारों की बख्शिश की है आज जुमातुल विदा के सदके इतने गुनाहगारों की और बख्शिश फरमा दे। ऐ मालिक मौला आज जो लिस्ट बने बख्शिश करने वालों की, अनवारे मदीना में जुमा पढ़ने वालों का नाम शामिल हो जाए। अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह पाक अगर किसी का हक मारा है तो हमें तौबा करके उसका हक वापस करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक किसी से ज्यादती की है तो उससे माफी मांगने की तौफीक अता फरमा। अगर अल्लाह किसी ने अपनी बहन का हक मारा तो बहन का हक देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह किसी ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है तो अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स, उसका मफहूम है कि जिसकी ज़िंदगी में माँ या बाप दोनों में से कोई मिले और उसकी खिदमत करके उससे अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई। बाबा फरीद ने अपनी किताब में लिखा है कि एक नौजवान था जो दिन को रोज़ा रखता था और रात को इबादत करता था, और सारा दिन रोज़ा रखना रात को इबादत करना, और अपनी माँ से कहा माँ जब मैं मर जाऊँ तो मेरे गले में फंदा डाल के गलियों में घसीटना और कहना कि माँ बाप के नाफरमानों का यही हाल होता है। माँ मेरे गले में फंदा डाल देना। नौजवान भी वो था जो दिन को तौबा करता था, रोजा रखता था, रात को इबादत करता था। उसने कहा माँ मेरे गले में फंदा डाल के मुझे घसीटना। जब वो चला गया तो कौन माँ है जो अपने बेटे के गले में फंदा डालेगी। बेटे की वसीयत थी, जैसे रस्सी करीब लेके गई तो हातिफे गैबी से आवाज आई बुढ़िया छोड़ दे, ये तो मेरा दोस्त है, इसे कोई कुछ ना कहे। मालिक मौला हमारा अपने दोस्तों में नाम शामिल कर ले। अल्लाह इस जमीन को गवाह बना दे हमारे लिए। मेरे भाइयों जिसको रोना नहीं आता रोने वाला मुंह बना लो। मेरी बेटियों जिसको रोना नहीं आता रोने वाला मुंह बना लो। मेरे बेटों जिसको रोना नहीं आता रोने वाला मुंह बना लो। और ये ना सोचो कि मेरे साथ वाला क्या कहेगा, मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरा वालिद क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा। इस अंदाज से रो के तेरा बेटा के अल्लाह मेरे बाप को तो माफ कर दे। ये छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना, इनसे मेरी इल्तिजा है, मेरी औलाद भी यही बैठी हुई है ना, बच्चों से मेरी गुजारिश है सारे बच्चे अपने अपने बाप और माँ के लिए कह दो अल्लाह पाक मेरे मामा पापा के गुनाह माफ कर दे। रब्बे जुल जलाल ए मालिक मौला अल्लाह इस आस्ताने को आबाद फरमा। अल्लाह इस आस्ताने में आने वालों को आबाद फरमा। अल्लाह इन सबकी परेशानियों को दूर फरमा।
अल्लाह हमारी बेटियों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह हमारी बहनों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह हमारी औलादों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह हमारी औलादों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह हमारी औलादों के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता भी औलादों को औलाद अता फरमा। मालिक मालिक मौला बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह एक बेटी बे औलाद है उसको औलाद अता फरमा। अल्लाह एक बेटी बे औलाद है उसको औलाद अता फरमा। अल्लाह एक नौजवान बे औलाद है अल्लाह उसको औलाद नरी अता फरमा। अल्लाह पाक औलाद वालों की औलाद को नेक बना। मेरा बेटा है अल्लाह उसको भी औलाद नरी अता फरमा। मालिक अज़्ज़ल जलाल जिनकी औलाद है उसकी औलाद को नेक बना। जिसके बच्चे राह रास्त से हट गए हैं अल्लाह उनकी औलादों को नेक बना। अल्लाह तेरी बारगाह में हम हाथ बांध के गुजारिश करते हैं अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना। अल्लाह अपने महबूब का सदका जिन बेटियों के रिश्तों के मामलात है आसानियां पैदा फरमा, जिन नौजवानों के रिश्तों के मामलात है आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो इस आवाज को भी सुन रहे हैं ना अल्लाह जो कर्जदार है उसको कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। मालिक मौला तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है अल्लाह किसी के एक आंसू का सदका जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता ना रोने वाली आंख अता फरमा। अल्लाह तू रोने वाली आंख अता फरमा। हमारी ताला अपने महबूब का सदका हमारे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका फलस्तीन पे अपना खास करम फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह फलस्तीन की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। मालिक मौला तेरे बंदे तेरी बंदियां यहाँ पर आई हैं। एक बेटी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी है आज, उसमें लिखा है कि सूफी साहब दुआ करना कि मेरी ज़िंदगी में कभी मौका नहीं आया कि मैं रो सकूं। 11 साल हो गया मेरी आंख से कभी आंसू नहीं गिरा अल्लाह की बारगाह से, और गुनाह भी नहीं छूटता और रोना भी नहीं आता। आज मैं इस मजबे में इसलिए हूँ कि मैंने सुना है कि यहाँ पर आंसू निकल आते हैं। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो गुनाहों की बीमारी में मुबतला है अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा। अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा। अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा। अल्लाह रोने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह अपनी याद में रहने वाला दिल अता फरमा। मालिक मौला खुसूसी तौर पर जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसमें मदद की, जिसने एक ईंट का भी हिस्सा लिया अल्लाह उसको भी अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका अल्लाह उसकी नस्लों की खैर फरमा। अल्लाह एक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है अल्लाह उसकी बेटी को सेहत का बनाता। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे बना। अल्लाह बेटियों वालों की खैर फरमा। जो बैरून मुल्क में लोग बैठ के अल्लाह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अल्लाह सबकी खैर फरमा। जो दूसरे शहरों में ऑनलाइन देख रहे हैं अल्लाह सबकी खैर फरमा। जो इस दुआ में शामिल है अल्लाह सबके ऊपर अपना खास करम फरमा। अल्लाह सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है आज इस मजमे में कोई गरीब ना रहे। अल्लाह जिस मजमे में कोई कर्जदार ना रहे। अल्लाह इस मजमे में कोई बे औलाद ना रहे। अल्लाह कोई बेनमाजी ना रहे। तो कोई माँ बाप का नाफरमान ना रहे। मालिक मौला इनके कारोबार में और बरकतें अता फरमा।
अल्लाह इनके रिस्क में अज़ाबा फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह मालिक मौला तेरे बंदे अगर तेरे घर से भी खाली चले गए, अल्लाह हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है कि 4 बंदे रल के किसी के घर चले जाना तो कहते मनु फलाने दी हया मार गई, मनु तेरी चिट्टी दाढ़ी दी हया मार गई। हमारी को बोला या तो सफेद दाढ़ियों वाले सफेद बालों वाले औरतें मत तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह सारे के सारे तुझे राजी करने के लिए अल्लाह तो हम सबसे राजी हो जा। हमारी को बोला हम सबसे राजी हो जा। हमारी को बोला हम सबसे राजी हो जा। अल्लाह आज इस तेरे घर में आके जहां पर पहला सजदा अदा करना है तेरी बारगाह के अंदर पहला सजदा होगा ना, हमारे किसी एक बंदे का आंसू कबूल करके अल्लाह अपने महबूब का सदका करम नवाजियां फरमा। मालिक को बोला अपने महबूब का सदका करम नवाजियां फरमा। सभी को मोहब्बत रसूल अता फरमा, इश्क मुस्तफ़ा अता फरमा, करीमा अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा। मालिक को बोला खसूसी तौर पर जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया है, खादम हुसैन रज़ी अल्लाह उसकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा। जो लोग जहाँ जहाँ दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। ए मालिक मौला खसूसी तौर पर जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह सबके दिलों में क्या क्या हालात है तू बेहतर जानता है। मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, अगर अभी तक भी रोना नहीं आया ना तो खुदा के वास्ते एक बार कह दे कोई सुने चल हूं तो मैं माफ कर दे। हजरत इमाम अबू हनीफा अपना गिरेबान पकड़ते थे ऐसे, और एक जगह पर आते हैं कि अपनी दाढ़ी में पकड़ के खींच के कहते थे अल्लाह बड़े तज्जुब की बात होगी तो इमाम अबू हनीफा को भी माफ कर देगा। मालिक मौला ये तेरे बंदे तो बड़ी दूर दराज से और बड़ी करीब से सिर्फ इसलिए आए हैं तेरे घर के अंदर कि पहला सजदा करेंगे ना तो तौबा नसीब हो जाएगी। ए मालिक ये तेरे दूर से और करीब से आने वाले बंदों की तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इस इलाके पर अपना खास करम फरमा, इस मोहल्ले पे अपना खास करम फरमा, इस जगह पे अपना खास करम फरमा। मेरे भाइयों चंद लोगों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे, फिर उसके बाद नमाज के बाद दोबारा भी दुआ होगी और दोबारा भी दुआ मांगेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे। ज़रा सारे आपसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ फरमा। जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता खुदा के वास्ते अपना हाथ बांधो अपने अल्लाह की बात, अपना सर झुका। मेरी बेटी अपना सर झुका। ए नौजवान ए बुजुर्गो अपना सर झुकाओ अपने मालिक की बारगाह में, कह दे अल्लाह तू मैनू माफ कर दे सोने। हाँ अल्लाह तेरा मेरा वादा है आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अपने खालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगो। वाउफ़विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अभी नमाज जुमा होगी इंशाअल्लाह। 2 ज़रूरी ऐलान सुन लें। इस मस्जिद की तामीर में जिन्होंने हिस्सा लिया है अल्लाह उन सबको अजर अता फरमाए। एक साथी हैं उसने कोई ऐलान नहीं करने का हुक्म दिया मुझे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने भी इसमें हिस्सा मिलाया है दुआ करें अल्लाह उनको अजर अता फरमाए। एक है माली तौर पर हिस्सा मिलाना कि माली तौर पर हिस्सा मिलाया है तो वो तो खैर अपनी जगह पर है। 3 साथी हैं जिनका मैं जिक्र किए बगैर मुनासिब नहीं समझता। माली मामलों में जिन्होंने तावन किया मैं उनका जिक्र नहीं अभी कर रहा, तकरीबन सब ने मना किया कि हमारा जिक्र नहीं करना। 3 साथी हैं, एक हैं
कर्नल अली उनका नाम है। आज आए जुमा पढ़ने पे, अल्लाह उनके बच्चों के नसीब को अच्छा बनाए। बहुत अच्छा बच्चा मेरा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। एक है कर्नल बलाल न्याजी और एक है ब्रिगेडियर मंसूर। ये 3 लोग हैं जिन्होंने सारा काम, ये इसके एनओसी के मामले में जिन्होंने सारा काम किया। चौथा बेटा है मेरा ताहिर रसूल, जो इनके साथ टच रहा। इन लोगों ने सारा काम किया, सारी कोशिश की। चूँकि यहाँ पे रूडा का महकमा बनाने नहीं देते थे, तो ये 3 लोग हैं। कर्नल अली वो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे बनाए, उनके बच्चों के नसीब अच्छे बनाए। कर्नल बलाल न्याजी वो आज किसी वजह से नहीं आ सके। और एक वो जो रूडा में होते हैं ब्रिगेडियर मंसूर, इन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर के लिए महकमाना तौर पर सारी कार्रवाई इन्होंने की, टोटल काम इन्होंने किया।